Good morning, students. Good. Welcome to our online class. As all of you know that our novel A Tiger for Malgudi continue, and we complete the in page 93, and today we continue with page number 94. डेट देख रहे हो बेटा आप? अपनी यहीं से अपनी स्टार्टिंग होने वाली है। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सॉरी, नॉवल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट डे वाला देख लेते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जग्गू को लेपर्ड की ड्रेस पहनाई जाती है, उसे मॉस्टिचेस लगा दिए जाते हैं जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन मदन जब आता है तो वो जो है उसकी मॉस्टिचेस को या मूँछों को हटवा देता है और अब जो है वो शूटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। फर्स्टली जो है कैमरामैन जो है वह जग्गू को ये कहते हैं कि उस हट से जो है आगे बिल्कुल किसी भी प्रकार का दिखावा मत करो, सही प्रकार से चलो और तुम्हें उस हट तक जाना है या उस झोपड़ी तक जाना है। यहाँ तक हमने कर लिया था। देन टुडे वी स्टार्ट विथ द दे मैट जग्गू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, marked it with white paint, and told him to walk up again to the steps of the first cottage. They measured the distance with a tape and marked a circle on the cottage step, and directed him to stand in that circle with his back to the camera. तो देखिए, जैसे ही उसे कहा जाता है कि तुम्हें फिर से कैमरे के सामने बिल्कुल नेचुरल तरीके से आगे बढ़ना है, तो इसको करने के लिए वापस से वो जग्गू को स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लेकर गए। वहाँ उन्होंने फॉर द बेटर हेल्प ऑफ जग्गू उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वाइट रंग से वहाँ पर निशान बना दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें दोबारा जो है फिर से वो फर्स्ट हट जो है झोपड़ी तक जाने के लिए वहाँ से उन्होंने कहा। They measured the distance with a tape and marked a circle on the cottage step, यहाँ पहले ही बता दिया है, and directed him to stand in the circle with the back to the camera. उन्होंने जो है वहाँ से दूरी को उन्होंने टेप से नाप लिया और झोपड़ी की जगह जो थी उस पर गोला कर दिया और उसे उस गोले के तरफ जो है कैमरे की ओर पीठ कर यानी कमर कर उसकी तरफ खड़े होने के लिए कह दिया। That director ordered, "Don't turn until you hear a cry, tiger, tiger." डायरेक्टर जो है वह आदेश देते हुए कहते हैं जग्गू से कि तब तक मत मुड़ना जब तक कि तुम्हें टाइगर टाइगर के नाम का शोर सुनाई ना दे। टिल दैट क्राई is here, don't move even in an inch. He was mad to walk back and forth repeatedly. And after that he say that कि देखिए, जब तक तुम्हें अच्छे से टाइगर टाइगर की आवाज़ सुनने को ना मिले तब तक तुम्हें 1 इंच भी नहीं हिलना है। और उसे पीछे बार बार चलने के लिए कहा गया कि बार बार तुम्हें पीछा चलना होगा। He was mad to walk back and forth repeatedly. उन्हें बार बार आगे पीछे चलने के लिए कहा गया। He began to the perspire and pant and tried to wipe his forehead, at which a great cry went up. Oh no, don't wipe. तभी देखिए लगातार पीछे चलने की वजह से उसे कंटिन्यू चलाया जा रहा था जिसके कारण जग्गू के फेस पर पसीना आने लगता है और वह थक जाता है और थकने के कारण वो हाँफने लगता है और जब वो हाँफने लगता है और अपने माथे से पसीना पोंछने की कोशिश करने लगता है तभी ही एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और कहता है, और वो आवाज़ ये थी, अरे नहीं पहुँचना है, अर्थात तुम्हें इस समय अपना फेस नहीं पहुँचना है। एंड अ मेकअप मैन डस्ट अप टू हिम and dabbed his face with a towel and touched it up. तभी जो है एक मेकअप मैन जो था या मेकअप करने वाला जो पर्सन था वो उसके पास दौड़कर आता है और उसके चेहरे पर को जो है वो टॉवल से थपथपाकर सुखाने लगता है। अब देखिए आगे, एंड अब मेकअप मैन ये तो हमने कर लिया है। एंड देन ही वॉज मेड टू स्टैंड विथ इन द सर्कल विथ हिज बैक टू देम, डोंट टर्न, stare ahead until you hear the shout, tiger, tiger. Do you follow me? Yes, sir. अब देखिए जैसे ही उसके चेहरे से पसीना सुखा दिया जाता है वैसे ही अब देखा जाता है कि अब तक जो था वह
पूरी तरीके से जग्गू जो था वो काफ़ी थका थका सा तो महसूस कर ही रहा था, लेकिन तभी जो है फिर से उसे ले जाकर जो है उसी गोले के पास खड़ा कर दिया गया और फिर से उसे जो है डायरेक्ट करते हुए कहा गया कि मुड़ना नहीं है, तब तक तुम्हें नहीं मुड़ना है जब तक कि तुम्हें टाइगर टाइगर का शोर सुनाई ना दे, और तब तक जो है तुम्हें सिर्फ आगे ही देखता रहना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है? देन जग्गू रिप्लाइड दैट यस सर, कि हाँ श्रीमान, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 95। The director allowed a pause and suddenly screamed tiger tiger। तभी निर्देशक ने जो है रुकने की आज्ञा दी, यानी कि पोज करने की कुछ समय रुकने की आज्ञा दी और बहुत ही जोर से वो चिल्लाकर बोला टाइगर टाइगर। Where? Jaggu asked involuntarily in a stentorian voice. Looking around in panic, he made a move to spring forward। अब यहाँ देखिए, जैसे ही बहुत तेजी से आवाज़ आती है, जैसे ही बहुत तेजी से आवाज़ आती है, तब यहाँ देखिए कहा गया है कि तेजी की आवाज़ को सुनते के साथ जैसे ही टाइगर की आवाज़ ज़ोर से आई, तो जग्गू ना चाहते हुए भी वो बहुत ज़ोर से आगे की आवाज़ जो है वह तेज आवाज़ में बोला, कहाँ है टाइगर? और चारों तरफ उसने घबराकर देखते हुए उसने ये बात बहुत तेज आवाज़ में बोली और उसके बाद उसने कोशिश की कि वो आगे की तरफ उछल जाएगा। देन डायरेक्टर क्राइड, इडियट, I told you not to move out of this mark. Get back and stay there. This slight exercise disrupt all the original arrangement। तभी डायरेक्टर जो है वो बहुत गुस्से से चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें बिल्कुल भी हिलने से मना किया था ना, और तुम्हें मैंने इस निशान से बाहर जाने के लिए मना किया था। वापस पीछे जाओ और वहीं पर खड़े रहो। तुम्हारे इस छोटी सी गलती ने मेरे सारे अरेंजमेंट जितना भी मैंने किया था इस सीन के लिए सबको बर्बाद कर दिया है या उलट पुलट कर रख दिया है। Once again the brought the measuring tape and stretched up between the starting point and the circle। फिर से दोबारा से टेप लाया गया, दोबारा से टेप लाया गया, वहाँ निशान लगाया गया और फिर उसे बीच में जो है उसे स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में फैला दिया गया। The cameraman kept saying, more left, your feet in the circle, now come forward, just 1 foot, 1 foot। Someone came up and held a meter close to his cheek again and went back, and the makeup man was again patching his cheeks with a cotton swab। यहाँ देखिए फिर से जो है वो शूटिंग की स्टार्टिंग के बीच में स्टार्ट होना है, तभी कैमरामैन जो है वो क्लियरिफाई करते हुए जो है वो जग्गू से कह रहा था कि तुम्हें जो है, कैमरामैन उससे कह रहा था कि तुम्हें अपने पैर को जो है बिल्कुल ही गोले में रखने हैं। अब बस केवल एक कदम पैर जो है अपना आगे की तरफ बढ़ाओ और कोई अगर आता है तो बिल्कुल देखिए वह मतलब इस तरीके से उसे पकड़कर कहता है कि मेकअप मैन जैसे उसके चेहरे को मतलब जैसे कि कैमरामैन के द्वारा ऑर्डर किया गया कि तुम्हें इससे ज़्यादा आगे पैर नहीं निकालने हैं, इस गोले के अंदर ही रखने हैं, सिर्फ इतना ही कदम आगे बढ़ाना है। तब तक मेकअप मैन आता है, दोबारा से वह जो कॉटन स्टब यानी कि सूती कपड़ा जो था उससे उसके चेहरे को थपथपा रहा था, क्योंकि आपको पता है जग्गू जो था वह एक कुश्तीबा करने वाला था, रेसलर था, उसे कोई शूटिंग वगैरह किया इस प्रकार से एक ही चीज़ को रिपीट करने की या शॉट देने की आदत तो थी नहीं, तो वो इस काम को करते हुए बहुत ज़्यादा थक गया था। तो उसके चेहरे पर जो थकान थी उसके पसीने वगैरह को सोखने के लिए फिर से जो है मेकअप मैन जो है वो कॉटन स्टब लेकर आता है और उसके चेहरे को थपथपा रहा था। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, Jaggu felt tired and confused. Madan said to his assistant, he must be told the sequence of this scene। जग्गू जो था वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, इस समय काफ़ी थका हुआ और परेशान था। तब मदन ने अपने हेल्पर अपने सहायक से कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने कम से कम ये सीन कैसे शूट होना है उसके सीक्वेंस के बारे में जग्गू को अच्छे से समझा दिया होगा। He approached Jaggu as he stood with his back to them and went round to face him। तभी वह जो है वो जग्गू के पास पहुंचता है,
जब जग्गू उन सबकी तरफ अपनी पीठ कर कर खड़ा हुआ था, अपनी मतलब पीठ का हिस्सा कमर की तरफ से उनकी तरफ खड़ा हुआ था, तो वह उसके चेहरे के सामने आता है, और कहता है, नाउ डोंट मूव, ओनली लिसन, अभी तुम्हें मुड़ना नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनो। दे विल नाउ टेक ए शूट स्टैंडिंग एज यू आर नाउ, ये लोग तुम्हारे इस सीन की शूटिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरह से तुम अभी खड़े हुए हो। फॉलोइंग इट यू विल हियर द क्राई टाइगर टाइगर, जैसा ये कह रहे हैं इनकी बात को तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। जब तुम ये आवाज़ सुनो टाइगर टाइगर की, व्हेन दैट्स हियर यू विल ओनली से आह as loudly as you can, spin round like this, raise your arm and spring forward with a war cry and run up to that starting point over there marked white. Demolish the tiger and walk back casually. यहाँ देखिए, तभी मदन उसे और ढंग से समझाते हुए कहता है कि ये कैमरामैन तुम्हें इसी पोजीशन में तुम्हारे इस शूट को जो है वो शूट करेंगे। अब जब तक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना है, जब तक कि तुम्हें टाइगर टाइगर की आवाज़ सुनाई ना दे। तुम जितनी तेज़ आवाज़ में तुम कह सकते हो, जैसे ही तुम्हें टाइगर की आवाज़ सुनाई दे तो जितनी तेज़ आवाज़ में तुम कह सकते हो उतनी तेज़ आवाज़ में तुम्हें ये कहना है, ओह क्या हो गया, और फिर जो है तेजी से पीछे मुड़ना, अपने हाथों को उठाना और एक छलांग लगाना और सफ़ेद निशान से होकर वापस से स्टार्टिंग पॉइंट तक आते हुए थोड़ा सा दौड़ देना और ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुमने चीता को समाप्त कर दिया है और फिर से वापस चले जाना, अर्थात तुम्हें चीता को मार देने का जो है वो एक्ट यहाँ पर करना है, वो क्लियरिफाई करते हुए समझाता है। मदन डेमोन्स्ट्रेटेड एवरी डिटेल ऑफ हिज एडवाइस, स्पिनिंग राउंड with upraised arm and falling forward. He shot the action repeatedly till Jaggu could understand. मदन जो था वो बहुत अच्छे तरीके से बार बार जो है वह मदन ने अपनी सलाह के प्रत्येक विवरण को बहुत अच्छे से प्रमाण देते हुए यानी कि एक्ट करके हुए दिखाते हुए उसे अच्छे तरीके से उसे समझा दिया और उसने पूरा एक्शन फिर से उसके सामने कर कर दिखाया जैसे कि जग्गू को वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। और फिर देखिए आगे देखिए, डायरेक्टर कॉल्ड फॉर अ ग्लास ऑफ water and sipping it said, handling this idiot is proving more difficult than I had expected. However, I am determined. Tell them to be ready to shoot in 5 minutes. Is a clap ready? Shoot. यहाँ देखिए, तभी मदन लगातार जग्गू को कंटिन्यू समझा कर थक चुका था, तो वह उसने अपने निर्देशक को या अपने डायरेक्टर को बुलाया और उससे सबसे पहले तो एक गिलास पानी पीने के लिए मांगा और उसने सबसे पहले तो पानी पिया और उसके बाद उसने कहा कि मतलब मूवी बनाने से ज़्यादा तो इस मूर्ख को एक्ट समझाने का काम ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी आई एम डेटरमाइंड कि मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे तो ये काम करना ही है, इसीलिए मैं ये काम तो करके ही रहूँगा। अब तुम्हें मैंने इसे सारी चीज़ें समझा दी है, अब तुम बस जो है 5 मिनट के अंदर इस शूट को लेने के लिए या शूट करने के लिए तैयार रहना। फिर वो उससे पूछता है, इज़ द क्लैप रेडी, क्या क्लैप तैयार है। एंड नेक्स्ट पेज देखिएगा, शूट 1 टैक चेक इट साउंड एंड कैमरा रेडी सीक्वेंस नंबर, कि देखिए क्या जो है तुम्हारा जो है क्लैप तैयार है, पहला शूट जो तुम फर्स्ट शूट करने वाले हो शूट को ढंग से चेक कर लो, साउंड कैमरा एक्शन, मतलब जैसा आप लोग देखते ही हो कि मूवी की शूटिंग वगैरह में जो वो है सीक्वेंस नंबर की क्रम से संख्या वगैरह जो है उसको इस तरह से ऑर्डर करता है। देखिए, वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन अ क्राई वॉज हियर्ड from the other end of the field. Tiger has come. जैसे ही जो है ये सब चल रहा था तभी ग्राउंड के दूसरे हिस्से की तरफ से या मैदान के दूसरे हिस्से की तरफ से बहुत तेज़ आवाज़ आई कि टाइगर हैज़ कम, कि टाइगर आ गया है, इसकी आवाज़ सुनाई देती है। ऑन हियरिंग इट जग्गू विथाउट एनी वार्निंग स्पन अराउंड विथ अ ग्रेट क्राई एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड विथ हिज आर्म अप्रेस्ड। जैसे ही उसे जो है आवाज़ सुनाई दी टाइगर के आने की, ये सुनते ही बिना किसी वार्निंग के ही जो है जग्गू बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर उछलता है और अपने हाथों को जो है ऊपर उठाकर वहाँ से दौड़ने लगता है। मतलब उसने पूरा एक्ट जो था वो बहुत ही अलग तरीके से कर दिया था, या ये कह सकते हैं कि वो उस समय डर गया। अ कपल ऑफ
A couple of members of the crew who were on duty jumped out of his way to avoid his stormy approach. Madan tore his hair in despair and demanded who cried that. तभी यहाँ देखिए, यहाँ पर वाकई में हंसी वाला सीन है, क्योंकि जग्गू वैसे तो अपने आप को, उसकी फिजिकल अपीयरेंस और वैसे तो वो बहुत सारे काम कर लेता था, बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो मन से कितना ज़्यादा टाइगर से डर रहा था, ये बात दिखाई देती है कि कोई अचानक ही टाइगर को के नाम से चिल्लाने लगता है। वैसे ही जैसे ही टाइगर की चेतावनी सुनाई देती है तो जग्गू जो है अपने बाहों को ऊपर कर कर वहाँ से दौड़ने लगता है। तो वहाँ काम करने वाले जो 2 पर्सन थे जो उस समय ड्यूटी पे थे, वो फटाफट जो है वह मतलब ना चाहते हुए भी उसे रोकने के लिए वहाँ आगे बढ़ते हैं। मदन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग जो थी इस एक्ट को इस बार कंप्लीट करने की, वो बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से में वो अपने बाल खींचने लगता है और पूछने लगता है कि ये कौन है जिसने टाइम से पहले ही जो है चीता के आने की या टाइगर के आने के बारे में शोर मचाना शुरू कर दिया था। आप देखिए, एंड हु क्राइड दैट, वो कौन था जो चिल्ला रहा था? द टाइगर कैरेज हैज कम सर एंड दे आर नाउ ब्रिंगिंग द कैरेज डाउन द फील्ड सर, एक्सप्लेन वन। तभी कोई एक आता है और एक आकर जो है कोई मतलब उन्हीं के लोगों के बीच में से एक आता है और कहता है कि मतलब चीता जो है ना, टाइगर जो था उसका वाहन या उसका व्हीकल आ गया था, इसीलिए कहा गया था कि टाइगर का व्हीकल आ गया है श्रीमान, उसे अब फील्ड में लाया जा रहा था, इस बात को बताया गया था यहाँ पर। तो द मदन लुक्ड एट द कैमरामैन एंड सेड, ब्लडी मैस, बिगिन ऑल ओवर अगेन। He said to his assistant, take that fool back to his position. Keep him within the circle. Let him not budge even a hair's breadth. Otherwise, tell him he will be shagged. Touch him up all over again. At this moment, Captain arrived in his small car. मदन रॉज टू रिसीव हिम। यहाँ देखिए, उसी समय मदन ने जो है कैमरामैन की तरफ देखा और उससे कहा कि सब बर्बाद कर दिया है तुमने, अब सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करो। वह अपने हेल्पर से बोला कि इस मूर्ख को, ये मूर्ख कौन था? जग्गू, कि इस जग्गू को फिर से अपनी पोजीशन में लेकर आओ और इसे उसी गोले में खड़े रखना, इसे बिल्कुल भी हिलने मत देना और इसे अच्छी तरीके से बता देना कि इस बार इसने हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं किया तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और इसे फिर से जाकर टच करो। और उसी पल जो है वह मदन वहाँ से कैप्टन के पास पहुँच जाता है, जो कैप्टन अपनी छोटी सी कार में आया था, और मदन उसके स्वागत के लिए वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। From my case, I could watch the scene and also hear a great deal of their conversation. After their mutual greetings, I felt happy to be able to stay in this wood. I reminded me of my jungle days and revived a craving for freedom. यहाँ देखिए, अब आगे जो है आगे मतलब एक दूसरे का, मदन जो है वह कैप्टन का स्वागत करता है, फिर उसके बाद आवाज़ जो है उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत में ये कहा जाता है कि वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो टाइगर के द्वारा बोली गई कि मैं पिंजरे से इस सीन को अच्छे से देख सकता था कि कैप्टन और जो मदन थे वो एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे और उनके बीच में आपस में बातचीत चल रही थी, जो बातें वो कर रहे थे वो मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन इस समय में मैं बहुत खुश था क्योंकि प्रेजेंटली मैं जंगल में रुका हुआ था, और जंगल में रुकने के कारण मुझे मेरे जंगल की जो लाइफ थी, उस जंगल की लाइफ वाले दिन मुझे याद आ रहे थे, और मेरी फिर से आज़ाद ज़िंदगी जीने की इच्छा फिर से जो है वहाँ पर जीवित हो गई थी। I couldn't complain of anything now. I was protected and fed and looked after by captain, but that seemed hardly to suffice. अब यहाँ देखिए, आगे ये भी कहा गया है उन्होंने, हालांकि मुझे यहाँ कोई शिकायत नहीं थी हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं थी, मैं अच्छे जीवन को जी रहा था, कैप्टन ने मुझे जो है मेरे जीवन को बचाया था, वो अच्छी मेरी देखभाल कर रहा था, अच्छा खासा मुझे खिला पिला भी रहा था, लेकिन फिर भी जब मुझे मतलब यहाँ आज़ादी की ज़िंदगी फिर अपनी आँखों के सामने जब दिखाई दे रही थी, तो फिर से मेरा मन चाहा कि मैं आज़ादी की ज़िंदगी को जी सकूं, और मैं जो है फिर से अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करने लगता हूँ, जिस इच्छा को मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, या जिस इच्छा को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन दिखाई मुझे दे रहा था। आगे देखिए, आई हैड एंजॉय बीइंग एबल टू मूव अबाउट, एक्सरसाइज माई लिम्स एज आई प्लीज्ड थ्रो वेल कैप्ट। I was still a prisoner. If only they could trust me and open the door, I had go out, run, and return to my case. But my species has an unfortunate reputation, and one's natural actions are
construed. People talk ill of us all the time. It's our misfortune that neither the denizens of the jungle nor those of the towns would trust us or behave boldly. The exceptions एक्सेप्शंस बीइंग कैप्टन। यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है कि नॉवल अगर हम बहुत ज़्यादा जो है कम स्पीड से स्टार्ट रखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए वैसे भी एक स्टोरी है, लाइक एज अ स्टोरी ही आपको नॉवल को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वह टाइगर अपनी स्थिति बता रहा था कि मुझे मतलब मेरा बहुत मन कर रहा था कि मुझे अगर ये खुला छोड़ दें तो मैं फिर से अपने लिम्स का, अपने शरीर के अंगों का एक्सरसाइज करते हुए जो है एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं अभी भी एक प्रिजनर था। लेकिन अगर ये मुझ पर विश्वास करते और कुछ समय के लिए दरवाज़ा खोल देते तो मैं शायद बाहर चला जाता, थोड़ी देर दौड़ लेता और फिर से अपने पिंजरे में लौट आता। लेकिन मेरी जो प्रजाति है या मेरी जो स्पीसीज़ के लोग हैं, ऐसे लोगों पर जो है लोग मुश्किल से ही विश्वास किया करते हैं। वो बिल्कुल नहीं मानते कि हम जो हैं इतने साधारण जीवन को जीने के लिए बने हुए हैं। और यह हमारा दुर्भाग्य है कि ना तो अब हम जंगल के निवासी कहला रहे हैं और ना ही अब हम शहर वाले निवासी कहला रहे हैं। लोग हमसे जो है किसी भी प्रकार का हम पर विश्वास नहीं करते हैं। बट ही हैड हिज ओन लिमिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही हैड अ रॉन्ग फिलोसफी ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द वेब एंड हिज टेरिबल वॉइस, नॉट रियलाइजिंग दैट I could be mad to go through all those meaningless motions even without all that violence. By just being told what to do, but how to make him or anyone understand that his style drives one into a panic, and that left alone a tiger would be as innocent and harmless as a cow or a चिम्प सॉरी। यहाँ देखिए अब यहाँ पर जो है टाइगर ये कहता है कि ये हमारा बैड लक है कि ना तो हम जंगल के निवासी हैं और ना ही हम जो हैं टाउन में रहने वाले या शहर में रहने वाले निवासी हैं। ना ही लोग हम पर विश्वास करते हैं, सिर्फ वो हमसे बहादुरी मतलब हम बहादुर हैं इस बात का व्यवहार तो वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन हम पर वो ट्रस्ट नहीं करते। इसी तरीके का जो एक्सेप्शन एक कैप्टन भी था, उसकी भी समझ की अपनी ही एक जो थी लिमिट थी। वह हमेशा जो वो एक गलत चीज़ किया करता था, उसकी गलत चीज़ ये थी कि वो जानवरों को काबू करने के लिए हमेशा अपने चाबुक का इस्तेमाल किया करता था, अपने विम का यूज़ किया करता था। और अकॉर्डिंग टू मी ये उसका गलत सिद्धांत था, क्योंकि बिना हिंसा किए भी तो इंसान प्यार से भी तो दूसरों से कोई काम करवा सकता था। लेकिन ये बात आखिरकार उसे कौन समझाए कि हम जैसे जानवरों को, भले ही हम कितने ही खूंखार जानवर क्यों ना हो, लेकिन एक चाहे टाइगर हो या काऊ हो या फिर चिंपैंजी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर प्यार से समझाया जाए और उस पर हिंसा ना की जाए तो किसी भी इंसान को समझाया जा सकता है या बिना नुकसान पहुंचाए हुए भी हमसे अपना काम करवाया जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि कैप्टन को तो ये बात समझ में आती ही नहीं थी। उसका तो सिर्फ एक तरीका था, अगर वह कोई काम करवाना चाहता था तो वह टाइगर हो या कोई और जानवर हो, उनके साथ वो जो है अपने कोड़े का इस्तेमाल किया करता था और उन्हें भूखे प्यासे रखा करता था। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई हियर्ड मदर से टू कैप्टन वाला जो अपना पैराग्राफ है, इससे हम जो है वो कल से या नेक्स्ट डे से करेंगे। जितना तुम्हें कराया है उसे रिवाइज कर लेना और इसके एडिशनल क्वेश्चंस भी लर्न कर लेना। हैव अ गुड डे।